हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोगों की तैयारी आरआरबी नॉर्सेट 10 एसजीपीजीआई केजीएमयू की बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो ऑलरेडी यहाँ पे मैं आप लोगों को 110 क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। आज हम करेंगे 111th क्वेश्चन। सबसे पहले हम 110 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्योंकि कल मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था। तो लेट्स सी। अ पेशेंट विद अ कुशिंग सिंड्रोम प्रेजेंट विद अ ट्रंकल ओबेसिटी, मून फेस एंड हाइपरटेंशन। कुशिंग सिंड्रोम वाला पेशेंट है, ठीक है, ट्रंकल ओबेसिटी है, मून फेस है एंड हाइपरटेंशन है। विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज मोस्ट एक्सपेक्टेड? तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एक्सपेक्टेड होगा? सो आपके पास ये चार ऑप्शंस थे। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा विल बी, देखो कुशिंग सिंड्रोम में एल्डोस्टेरॉन भी ज्यादा होता है, कॉर्टिजोल भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो इट मीन सोडियम ज्यादा होगा, ठीक है। और जब सोडियम ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पोटाशियम लेवल्स में डिक्रीज आ जाता है। तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज हाइपरनेट्रीमिया एंड एल्डोस्टेरोनिज्म भी होगा, पेशेंट का कॉर्टिजोल भी बढ़ा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। पेशेंट विद द हाइपोवोलेमिक शॉक इज रिसीविंग आईवी फ्लूइड। सो हाइपोवोलेमिक शॉक है, आईवी फ्लूइड चल रहा है। विच असेसमेंट फाइंडिंग शो इंप्रूवमेंट? तो कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग इंप्रूवमेंट शो करेगी? यूरिन आउटपुट 30 से 50 ml, हार्ट रेट 130 मिनट्स, बीपी 80/50, कोल्ड एंड क्लैमी एक्सट्रीमिटीज, कैपिलरी रीफिल 4 सेकेंड से ज्यादा। सो राइट ऑप्शन जो यहाँ पे रहेगा इज अ यूरिन आउटपुट 30 से 50 ml पर आवर, बिकॉज यहाँ पे यूरिन आउटपुट जो है वो ज्यादा है। अगर किसी के फ्लूइड रिसस्टिकेशन और फ्लूइड आप चढ़ा रहे हो, उसका इंप्रूवमेंट आपको यूरिन आउटपुट से ही देखने को मिलता है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। नेक्स्ट देखते हैं। अ नर्स इज असेसिंग अ पेशेंट विद हेड इंजरी। तो नर्स असेस कर रही है पेशेंट को, हेड इंजरी है। विच फाइंडिंग इंडिकेट अर्ली आईसीपी इंक्रीज? तो कौन सी फाइंडिंग बताएगी आईसीपी इंक्रीज है? ब्रेडिकार्डिया, इरेगुलर रेस्पिरेशन, वाइडेंड पल्स प्रेशर, हेडेक एंड वॉमिटिंग, फिक्स्ड डायलेटेड प्यूपिल। सो अर्ली अगर यहाँ पे पूछा है तो दैट विल बी अ हेडेक एंड वॉमिटिंग, बिकॉज वाइडेंड pulse pressure, irregular respiration and bradycardia are the late sign, and fixed pupil are also a late sign of increased ICP. यहाँ पे इन्होंने हमें early signs पूछा है, तो C will be the right option. नेक्स्ट है पेशेंट रिसीविंग टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। पेशेंट जो है उसको टीपीएन चल रहा है, सडनली डिसिप्निया एंड चेस्ट पेन डेवलप हुआ। विच कॉम्प्लिकेशन शुड बी सस्पेक्टेड? कौन सी कॉम्प्लिकेशन सस्पेक्टेड है? निमोनिया, एयर एम्बोलिज्म, हाइपोग्लाइसीमिया एंड पेरिटोनाइटिस। तो राइट ऑप्शन विल बी एयर एम्बोलिज्म। क्यों? क्योंकि डिसिप्निया है, चेस्ट पेन है और टीपीएन चल रहा है, तो तीनों चीजें डिफरेंट हैं। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। और अगर एयर एम्बुलिज्म बनता है तो सबसे पहले सांस लेने में दिक्कत और चेस्ट पेन ही हमें पेशेंट में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद द चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज, विच फाइंडिंग रिक्वायर्ड इमीडिएट इंटरवेंशन? चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज पेशेंट को चल रही है, कौन सी फाइंडिंग इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर करती है? कॉन्टिन्यूस बबलिंग इन वाटर सील चैम्बर, ड्रेनेज 50 ml पर आवर, सीरो सैंगुइनस फ्लूइड, fluctuation in water seal and respiration, no bubbling in suction control chamber. So it is a continuous bubbling in water seal chamber. इससे आपको क्या पता चलेगा कि पेशेंट के एयर लीकेज हो रही है और इसमें आपको इमीडिएट इंटरवेंशन कोई ना कोई करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है पेशेंट विद द पार्किंसंस डिसीज इज प्रिस्क्राइब लिवोडोपा, कार्बिडोपा, विच डाइटरी टीचिंग इज करेक्ट? तो पार्किंसंस डिसीज वाले को लिवोडोपा एंड कार्बिडोपा प्रिस्क्राइब है, कौन सी डाइटरी टीचिंग करेक्ट है? आई शुड टेक द ड्रग विद हाई प्रोटीन मील, आई विल अवॉइड विटामिन B6 रिच फूड, दिस ड्रग कैन क्योर माई डिसीज, आई कैन स्टॉप द ड्रग वंस सिम्टम्स इंप्रूव। तो राइट ऑप्शन विल बी आई विल अवॉइड विटामिन B6 रिच फूड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विटामिन B6 जो होता है, जिसको आप पायरोडॉक्सिन कहते हो, वो जो है लिवोडोपा के मैकेनिज्म और एक्शन में इंटरफेयर करेगा, वो लिवोडोपा का अपना काम नहीं करने देगा बॉडी में जाके। इसीलिए पेशेंट को कहा जाता है विटामिन B6 रिच फूड को वो क्या करे? अवॉइड करे, अगर वो लिवोडोपा ले रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले आप लोग ज्वाइन कर सकते हो नॉर्सेट 10 आरआरबी एसजीपीजीआई एंड केजीएमयू के न्यू बैचेस बाई स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम 7th of October। 7th अक्टूबर से न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। क्विक रिवीजन बैच है 3 मंथ्स का 2299 जिसकी फीस है, और 4-in-1 बैच है जिसमें आप सारे एग्जाम्स की तैयारी एक ही बैच में कर सकते हैं, 5 मंथ्स का 2999 का बैच। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस है, फुल थ्योरी है, एमसीक्यू क्लासेस है, टेस्ट सीरीज है, नॉन नर्सिंग क्लासेस आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाली है। सो फटाफट से आप जुड़ सकते हैं इस नंबर पे मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद डीवीटी, डीवीटी वाले पेशेंट की आप केयर कर रहे हो ऑन वारफरिन, विच लेबोरेटरी टेस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर, कौन सा लेबोरेटरी टेस्ट मॉनिटर करने के लिए इंपॉर्टेंट है, एपीटीटी, पीटीआईएनआर, प्लेटलेट काउंट, ब्लीडिंग टाइम, सो इट इज अ पीटीआईएनआर। एपीटीटी जो हम करते हैं बेटू वो हैपरिन में करते हैं, ठीक है ना, सो राइट ऑप्शन विल बी पीटीआईएनआर। नेक्स्ट है, अ पेशेंट विद द निमोनिया सडनली बिकम कंफ्यूज्ड एंड रेस्टलेस, पेशेंट है निमोनिया वाला, सडनली कंफ्यूज्ड है, रेस्टलेस है, मोस्ट लाइकली क्या कॉज होगा, हाइपरकेलीमिया, हाइपोक्सीमिया, डिहाइड्रेशन, हाइपोग्लाइसीमिया, सो इट इज अ हाइपोक्सीमिया। सो जब भी ब्लड, देखो सबसे पहले ब्लड में ऑक्सीजन लेवल्स कम होते हैं, देन टिश्यूज में होते हैं, ये याद रखो, क्योंकि टिश्यू को सप्लाई करना है ब्लड में, तो अगर ब्लड में कम होगा तो सबसे पहले हाइपोक्सीमिया होता है, देन हाइपोक्सिया, एंड इन दोनों का अर्ली साइन होता है दैट इज रेस्टलेसनेस एंड इरिटेबिलिटी। सो द मोस्ट लाइकली कॉज क्या होगा निमोनिया में, कॉम्प्लिकेशन हाइपोक्सीमिया की, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पेशेंट को प्रॉपरली मिल रही होगी। नेक्स्ट है, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू गिव आईवी फेनोटिन, विच प्रिकॉशंस इज एसेंशियल, आईवी फेनोटिन के लिए प्रिपेयर कर रही है नर्स, कौन सी प्रिकॉशंस एसेंशियल है, एडमिनिस्टर आईएम रूट, आईएवी इज डिफिकल्ट, नो, कभी भी फेनोटिन आईएम नहीं जाती, डिल्यूट इन डेक्सट्रॉस, डेक्सट्रॉस में कभी भी नहीं होती, हमेशा नॉर्मल सलाइन भी होती है, इन्फ्यूज स्लोली एंड विद यूजिंग नॉर्मल सलाइन, यस, आईवी पुश कभी नहीं देना फिनोटिन का, अदरवाइज फेल्बाइटस और इरिटेबिलिटी कर सकती है, सो फिनोटिन को हम स्लोली इन्फ्यूज करते हैं, नॉर्मल सलाइन में डिल्यूट करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, पेशेंट विद द सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट डायूरेटिक, एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज एडमिट, विच ऑर्डर शुड द नर्स क्वेश्चन, कौन से ऑर्डर नर्स क्वेश्चन करेगी, पेशेंट है SIADH वाला, ठीक है, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, हाइपरटोनिक सलाइन आईवी, ओरल सॉल्ट टैबलेट, लूप डायूरेटिक विद सोडियम रिस्ट्रिक्शन, सो इट्स अ लूप डायूरेटिक एंड सोडियम रिस्ट्रिक्शन, क्यों मैम, क्योंकि SIADH में तो ऑलरेडी हाइपोनेट्रीमिया है, ठीक है ना, तो अगर नर्स देख रही है लूप डायूरेटिक और सोडियम रिस्ट्रिक्शन चल रहा है, तो क्यों चल रहा है, पेशेंट तो ऑलरेडी सोडियम लेवल्स कम है, अगर हम ये देंगे तो और कम हो जाएंगे, तो ये तो आपको क्वेश्चन करना ही पड़ेगा ना, सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, पेशेंट विद मैकेनिकल हार्ट वॉल्व इज ऑन लॉन्ग टर्म एंटीकोगुलेशन, तो पेशेंट है मैकेनिकल हार्ट वॉल्व वाला, लॉन्ग टर्म एंटीकोगुलेशन पे है, विच कॉम्प्लिकेशन इज मोस्ट डेंजरस इफ थेरेपी इज इंटरप्टेड, कौन सी कॉम्प्लिकेशन डेंजरस रहेगी अगर थेरेपी इंटरप्ट की जाए, स्ट्रोक सॉरी, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, पल्मोनरी एडिमा, लिखो भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। सो आई थिंक आज भी सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, सो कल करेंगे हम और भी अच्छे क्वेश्चन 12:30 बजे, टिल देन आप लोग नॉर्सेट 10 RRB SGPGI का KGMU के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं भाई, फ्रॉम 7 अक्टूबर, ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके, 3 मंथ्स का क्विक रिवीजन बैच या फिर 4-in-1 बैच, क्लासेस आपको लाइव भी रहेंगी, रिकॉर्डिंग्स भी, फुल थ्योरी बेसिक से होगा बिल्कुल, ठीक है, प्लस MCQ क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड नॉन नर्सिंग क्लासेस। सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।